शांति। आज 19 मई 2024 भारत में रविवार है। टुडे इज 19th May 2024 and it's Sunday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल secrets of today's Murli for motivating the self। आज रविवार है तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य है। रिवाइज तारीख है 15 दिसंबर 1999। रिवाइज डेट इज 15th December 1999। हमेशा की तरह आज की मुरली भी लैंडमार्क मुरली कह सकते हैं। बार बार पढ़ के अभ्यास करने जैसी मुरली है। वैसे पीछे आने वाले भाई बहने बहुत भाग्यवान हैं। बाबा ने मुरलियों में कहा है कि शुरुआत वालों ने बहुत मेहनत किया। स्थापना वाले आदि सेवा के रतन, इन्होंने मेहनत करके मक्खन निकाला और पीछे वाले मक्खन खाने के टाइम पर पहुंच गए हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे अच्छी तरह से याद है कि हम कैसे मुरलियों का स्टडी करते थे। नोटबुक पेन लेके एक एक शब्द को लिखते थे। लेकिन अभी बाबा की जो स्पार्क विंग है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया हुआ है कि बाबा के सभी मुरलियों को अलग अलग सब्जेक्ट में किताबों के रूप में प्रत्यक्ष किया है। ये बहुत बड़ा काम इन्होंने किया है। जिसको भी पढ़ाई में रुचि होते हैं, वो सभी सब्जेक्ट में गहराई में जाते हैं। जो मधुबन जाते हैं, मैं सजेस्ट करूंगा कि स्पार्क विंग के ऑफिस को ज़रूर मिले, क्योंकि बाबा के महावाक्य अलग अलग हेडिंग्स के नीचे उन्होंने किताबों के रूप में पब्लिश किए हुए हैं। सिर्फ इंटरेस्ट चाहिए। जितना पढ़ाई में इंटरेस्ट होगा उतना हर एक सब्जेक्ट की गहराई में जा सकते हैं। फिर वो श्रीमत हो, ड्रामा हो, कितने सारे टॉपिक्स इन्होंने निकाले। उसमें जो लैंडमार्क बुक बना, जो आज भी बहुत लोगों का फेवरेट है, वो है मनसा सेवा। इसमें बाबा ने आज तक जो भी मनसा सेवा के बारे में बताया, वो सब रिलेटेड बाबा के महावाक्य कंपाइल किए हुए। ये बहुत बड़ा काम स्पार्क विंग ने किया हुआ है। जो भी इस सेवा के लिए निमित्त बने हैं, उनको बहुत बहुत दुआएं हैं, मुबारक हो। आज की मुरली का टाइटल है संकल्प शक्ति के महत्व को जान, इसे बढ़ाओ और प्रयोग में लाओ। दो बातें, एक्चुअली तीन बातें। पहले, जिस चीज का महत्व होता है उसको हम संभाल के रखते हैं। आपके पास कोई महंगी चीज है तो आप उसे लॉकर में रखेंगे, आप उसे व्यर्थ नहीं गवाएंगे या खुले में नहीं छोड़ेंगे। बाकी सब तो विनाशी है, लेकिन संकल्प शक्ति अविनाशी खजाना है। जितना इसे बचाएंगे, बढ़ाएंगे और प्रयोग में लाएंगे, उतना ये बढ़ती जाती है।
ये सब अविनाशी खजानों की विशेषता है। जैसे कल के वरदान में था कि हर बाबा के बच्चे को, हर बीके भाई बहन को जन्म से ही कई सारे वरदान प्राप्त है। ये जन्म ही वरदानी जन्म है। तो हर बाबा के बच्चे को जन्म से ही कई वरदान प्राप्त है। फिर उस प्राप्त वरदान को आप किस तरह से ईश्वरीय सेवा में लगाते हैं, उसके ऊपर आपका भाग्य है। आज की मुरली को सार रूप में अगर कहूं तो बाबा ने कहा, संकल्प शक्ति बीज है। जिसने संकल्प को सफल किया उसने सब कुछ सफल किया। जितना इस संकल्प शक्ति को बचाएंगे, श्रेष्ठ कार्य में लगाएंगे, उतनी कैचिंग पावर बढ़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से कैचिंग पावर बढ़ती है, और यही अंतिम स्टेज और अंतिम सेवा है। साइंस में मिसिंग फैक्टर भी यही है। जितना कंट्रोलिंग पावर बढ़ेगी उतना मनोबल बढ़ेगा, और मनोबल से बहुत कुछ कर सकते हैं। बाबा ने यहाँ तक कहा कि लंदन में जो आत्मा बैठी है, आप भारत में हो तो उसको स्पष्ट अनुभव कर सकते हैं। ये दो शब्द भी हम देखने वाले हैं, समय अगर अलाउ करता है। अंग्रेजी के दो शब्द है, क्लेरवोयंस और क्लेरऑडियंस। ये सिद्धियां है, क्योंकि आज के मुरली में सिद्धियों के बारे में भी बाबा ने बताया। तो जहाँ संकल्प सफल है वहाँ बोल, दृष्टि, वृत्ति ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाते। इवन समय, संपत्ति, थकावट, हलचल सब बच जाएगा, और बाबा की प्रत्यक्षता होगी दो रूप में। भक्त लोग कहेंगे अहो प्रभु, और बाबा के बच्चे वाह बाबा, इस तरह से प्रत्यक्षता होगी। और स्वयं भगवान ने हमको पावर्स दी है। स्वयं भगवान ने हमें विल किया है। आप सोचो, कोई लौकिक में विल करता है, यहाँ भगवान ने विल किया है। तो इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन को बहुत पावर्स प्राप्त है। इससे हम असंभव को भी संभव कर सकते, प्रोवाइडेड हम दिल से सेवा करें और संकल्प शक्ति को प्रयोग करें। तो ये आज की पूरी मुरली का सार है। शुरुआत करेंगे, बाबा नशे में चढ़ाता है। हर अव्यक्त मुरली में बाबा का ये स्टाइल है। अभी हम सबको समझ में आ गया कि बाबा पहले शक्ति देता है, सिर्फ बोलता नहीं है। बाबा जो बोलता है वो करके दिखाता है। तो बाबा ने नशे में लेके गया है कि दुनिया में कहते हैं कि एक जन्म के लिए हाईएस्ट बनेंगे। आज का पूरा पहला पैराग्राफ हाईएस्ट, हाईएस्ट माना श्रेष्ठता के ऊपर है। तो दुनिया में लोग ज्यादा से ज्यादा एक जन्म के लिए श्रेष्ठ बनते हैं। यहाँ पर बाबा का शब्द है श्रेष्ठ इन द कल्प। हम आत्माएं पूरे कल्प में श्रेष्ठ है, और सिर्फ ये कहने मात्र नहीं है। बाबा ने लॉजिक तर्क से बताया क्यों कल्प में श्रेष्ठ है। सारे कल्प में हमारे जैसे श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता है। इसलिए देखो, भगवान कह रहा है कि मुझे बच्चों को देखकर मैं हर्षित हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है। कैसे है? तो बाबा ने चार शब्द इस्तेमाल किए, चारों ही शब्द इंपॉर्टेंट है। वैसे दुनिया में तीन काल के बारे में बताते, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। यहाँ बाबा ने चार काल बताए हैं। एक अनादि काल, दूसरा आदि काल, मध्य काल और अंत काल। चारों ही कालों में हम सर्वश्रेष्ठ है, और उसका चित्र हमारे सामने दिया हुआ है। अगर ये बातें बार बार हम स्मृति में दोहराएंगे तो भी रूहानी नशा इमर्ज हो जाएगा। शिव भगवान वाच, केवल हमको इसको दोहराना है। सिमरन करके सुख पाओ कहते, सिमर सिमर सुख पाओ। ये हमको स्मृति में लाना है। आज तो ये पूरा विजुअलाइजेशन बाबा ने दिया है। जितना हम ये बाबा की बातों को बार बार मन बुद्धि में दोहराएंगे, उतना नशा चढ़ने लगेगा, और निरंतर नशे में रहना ही स्वमान है, और निरंतर स्वमान में रहना ही संपूर्ण अवस्था है।
तो कौन सा नशा? बाबा ने कहा अनादिकाल जब हम सभी परम धाम में थे तो हम बाप के साथ साथ समीप रहने वाले हैं। वैसे तो सभी मनुष्य आत्माएं परम धाम में रहती है, लेकिन सबसे समीप हम रहते हैं, और हमारी चमक, हम मनुष्य आत्माओं की चमक जो बाबा के बच्चे बने हैं, वो बाकी आत्माओं से अलग है, श्रेष्ठ है। तो इसको बुद्धि में इस चित्र को खींच लेंगे। दूसरी बात बाबा ने कहा बताई कि आदि काल में सभी बाबा के बच्चे देव पदधारी देवता रूप में है, सर्वश्रेष्ठ देवता जैसे डबल पवित्र कोई हो नहीं सकता। भले यहाँ पर आत्मा पवित्र है लेकिन तत्व तमो प्रधान है। तो इतने श्रेष्ठ देवता केवल बाबा के बच्चे बनते। याद है अपना देवता स्वरूप बाबा पूछ रहा है, आदि काल में सर्व प्राप्ति स्वरूप हो। चार प्रकार का सुख बाबा ने आज बताया, तन मन धन और जन। बहुत इजी है याद करने के लिए। शरीर भी अच्छा, मन भी अच्छा, धन की कोई कमी नहीं, और जन भी अच्छे हैं। भारत में इलेक्शन का माहौल है, हम समझ सकते हैं ये चारों ही प्रकार के सुख आज के जमाने में मिलना मुश्किल है। हम सदा संपन्न और सर्व प्राप्ति स्वरूप है, ऐसा देव पद किसी भी आत्माओं को प्राप्त नहीं होता है। भले दुनिया में धर्मात्माएं महात्माएं हैं, लेकिन ऐसा सर्व प्राप्तियों में श्रेष्ठ जिसमें अप्राप्ति का नाम निशान नहीं, ये कोई भी अनुभव नहीं कर सकता। तो नशे में चले जाएंगे, अनादि रूप में श्रेष्ठ, आदि रूप में श्रेष्ठ। तीसरा चित्र अपने बुद्धि में खींचेंगे। बाबा ने कहा मध्य काल में आपके जड़ चित्र पूजे जाते हैं, और किसी भी आत्मा की ऐसे विधि पूर्वक पूजा हो नहीं सकती, न होती है। भले हमने देखा है कि महात्माओं का या धर्मात्माओं का भी मंदिर बनता है। अभी तो कलयुग है, तो कलयुग में तो बॉलीवुड हॉलीवुड के स्टार्स का भी मंदिर बनने लगा है। लेकिन बाबा ने कहा जिस विधि पूर्वक पूज्य आत्माओं की पूजा होती है, ऐसी विधि पूर्वक और किसी की पूजा नहीं होती है। बाबा ने कहा संगम युग पर जो बाबा के बच्चे हर कर्म, उठना बैठना खाना पीना जागना सोना, हर कर्म बाबा की याद में करते हैं, उनके हर कर्म की पूजा होती है। आप सोचो, आपने कभी मंदिर में गए तो अभी दातुन कर रहे हैं, अभी सो रहे हैं, अभी खाना खा रहे हैं। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हर कर्म शिव बाबा की याद में किया तो उनके हर कर्म की पूजा होती है। तो कोई भी धर्म और महान आत्माओं की ऐसे विधि पूर्वक पूजा नहीं होती है, न हो सकती है। तो अनादिकाल में भी श्रेष्ठ, आदि काल में भी श्रेष्ठ, मध्य काल में भी श्रेष्ठ, अभी वर्तमान में तो क्या कहना। अगर आदि काल सोने जैसा है, गोल्डन है, तो ये डायमंड है। क्यों? क्योंकि स्वयं बाप दादा परमात्मा और आत्मा, आदि आत्मा, बाप दादा दोनों द्वारा पालना भी ले रहे, पढ़ाई भी पढ़ रहे, और सदगुरु द्वारा वरदान के अधिकारी बने हैं। तो सोचो, नशे में चले जाएंगे कि मैं आत्मा हाईएस्ट इन द कल्प हूँ। आज का ये समान हम ले सकते हैं, मैं आत्मा हाईएस्ट इन द कल्प हूँ, मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। इस नशे को बार बार रिवाइज करते रहेंगे। जितना इसको रिवाइज करेंगे उतना खुशी रहेगी, और जहाँ खुशी है तो खुशी जैसी खुराक नहीं, जितना ये खुराक खाएंगे उतना शक्तिशाली बनेंगे, और जो शक्तिशाली है वो कभी हार नहीं सकते। आज विशेष बाबा ने माताओं को भी याद किया हुआ है। माताएं जिनको कुछ लोगों ने कहा नरक का द्वार है, द्वापर से सभी ने नीचे गिराया, उसी को ही बाबा ने
कहाँ नरक का द्वार और कहाँ स्वर्ग का दरवाजा खोलने वाली। तो बाबा ने असंभव को संभव करके बताया। और बाबा आज माताओं को विशेष याद कर रहे हैं, लेकिन कौन सी माताएं? जो रूहानी नशे में स्थित होती है। बाबा ने यहाँ तक कहा कि दुनिया में कहावत है कि दो माताएं इकट्ठा कोई कार्य करे बड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर माताएं चलाती है और आपस में लड़ती नहीं है, खिटखिट नहीं करती है। क्यों? क्योंकि इन्हें परमात्मा ने निमित्त बनाया है। परमात्मा के वरदानों से चलने वाली माताएं। माताओं को बहुत नशा चढ़ना चाहिए। बाबा हमेशा बैलेंस की बात करता है। जैसे ही माताओं की महिमा की, बाबा ने तुरंत पांडवों को भी कहा कि दोनों का रोल है, दोनों के सहयोग से ये बन रहा है। लेकिन माताओं को बाबा ने क्यों या आगे रखा? क्योंकि माताएं ढाल है, नया बात है, नई ज्ञान है, तो हो सकता है हंगामा हो। पांडवों को देखकर हंगामा हो सकता है, इसलिए माताओं को, बहनों को ढाल बनाकर आगे रखा है। इसलिए दोनों की राय से हर कार्य निर्विघ्न चल रहा है। तो हम सब बाबा के बच्चे इस नशे में चले जाएंगे कि स्वयं भगवान ने मुझे चुना है, भगवान की नज़र मेरे ऊपर पड़ी हुई है, बाबा के नैनों की नूर हूँ, जहाँ का नूर हूँ। फिर विशेष आज के मुरली के थीम को बाबा ने लिया है, जो बीज शक्ति है। एक को ही पकड़ना है, जिसको पकड़ने से सभी खजाने सफल हो जाएंगे। बीज संकल्प है और हम उस संकल्प को क्रिएट करने वाले। आज बाबा ने बहुत गहरी बातें सुनाई है। बाबा ने कहा संकल्प तो सबके पास है, क्योंकि सभी संकल्प करते हैं, लेकिन श्रेष्ठ शक्ति, शुभ भावना, शुभ कामना की संकल्प शक्ति, मन बुद्धि को एकाग्र करने की शक्ति, ये केवल आपके ही पास है। और जितना इस संकल्प शक्ति को जमा करेंगे, व्यर्थ नहीं गवाएंगे, क्योंकि व्यर्थ जाने का मुख्य कारण है व्यर्थ संकल्प, जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो जितने हम संकल्प शक्ति को बचाएंगे, उतना हमारी ताकत बढ़ेगी। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया, लौकिक में भी कई लोग इकोनॉमी से चलते तो धन को बचा के, तो धन की शक्ति बढ़ते जाती है। ऐसे ही संकल्प का अगर महत्व पता है, मुझे याद है आदरणीय जगदीश भाई ने एक क्लास में कहा था, संकल्प माना पूरे सृष्टि का कल्प जो है, उसका आधार ये संकल्प है। जब सभी के संकल्प पवित्र होते हैं तो वो सतयुग होता है। आप सोचो, जब इस सभी के संकल्प पतित होते हैं तो वो कलयुग होता है। तो संकल्प का इतना महत्व है, कहाँ सतयुग और कहाँ कलयुग। इसलिए कल्प का आधार संकल्प है। इस वाक्य को ध्यान में रखेंगे, कल्प का आधार संकल्प है। भक्ति मार्ग में कहते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है। कितनी बड़ी बात है संकल्प से सृष्टि बनना। तो ये बहुत कुछ कर सकता है अगर इस क्रिएटिव एनर्जी को हम यथार्थ रूप में यूज करें। तो बाबा ने कहा इसको व्यर्थ नहीं करना है, वेस्ट नहीं गवाना है, बिना मतलब के किसी भी बात में संकल्प चलाने नहीं है। जो कहते हैं संकल्प विकल्प, बिल्कुल नहीं, इसको वेस्ट नहीं करना है। कोई भी बात हो जाए, कितनी भी बड़ी समस्या हो, बाबा ने हमको इतने शक्तिशाली ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए हुए हैं। कौन से अस्त्र शस्त्र दिए हुए हैं कि ड्रामा कल्याणकारी है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा, इमीडिएट फुल स्टॉप, नथिंग न्यू। तो ये जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र हम यूज करेंगे तो संकल्प शक्ति को बढ़ाएंगे
और जितना ये संकल्प शक्ति, शुद्ध संकल्प का खजाना हमारे पास होगा, उतना हमारी कैचिंग पावर बढ़ते जाएगी। ये एकाग्रता की शक्ति। बाबा ने उदाहरण दिया कि लौकिक दुनिया में वायरलेस टेलीफोन है, आप देखो अमेरिका कहाँ, भारत कहाँ है, लेकिन साइंस ने ये करके दिखाया। आज बाबा ने साइंस की भी महिमा की, क्योंकि साइंस प्रयोग करके दिखाता है। देखो भगवान साइंस को एक्सेप्ट कर रहा है, साइंस प्रयोग करके बताता है। जो पहले दिव्य शक्ति समझते थे कि दिव्य दृष्टि से दूर की बातें दिखाई देती है, इसको अंग्रेजी में कहते क्लेरवोयंस और क्लेर ऑडियंस। क्लेरवोयंस माना दूर में बैठे हुए व्यक्ति को देखना, और क्लियर ऑडियंस माना उसका आवाज सुनना। अभी ये रिद्धि सिद्धि में आता है, कुछ लोगों के पास ये पावर्स थी, जैसे सत्य साई बाबा के बारे में बताते कि उनके पास ये पावर्स थी। ऐसे बहुत योगी होके गए जिनके पास ये पावर्स थी। लेकिन बाबा ये कह रहा है कि बाबा के बच्चों की कैचिंग पावर माना कैच कर पाएंगे दूर बैठे किसी आत्मा का आवाज, और इसको अभ्यास से हम बढ़ा सकते हैं ये कैचिंग पावर। जैसे वो वायरलेस, अगर कोई डिस्टरबेंस होगा तो कैच नहीं कर पाएंगे। अभी भी देखो मुंबई में तूफान आया था तो मोबाइल के नेटवर्क में प्रॉब्लम आ गया। कई बार बहुत जोर से बारिश गिरती है तो भी नेटवर्क में प्रॉब्लम आ जाता है। ऐसे यहाँ पर डिस्टरबेंस है, व्यर्थ और नेगेटिव संकल्प। तो बाबा ने कहा ये सेवा जो है ये अंतिम स्टेज और अंतिम सेवा है। साइंस में मिसिंग भी कोई है वो तो यही बात है, साइलेंस की शक्ति के आगे ये साइंस झुकने वाली है, लेकिन उसके लिए मन बुद्धि दोनों एकाग्र होने चाहिए। बाबा ने उदाहरण दिया, साइंस का पूरा खेल लाइट के आधार पर है, लाइट गई तो साइंस गया। ऐसे यहाँ पर आध्यात्मिक लाइट है, आत्मा की लाइट जितनी पावरफुल होंगी उतने वाइब्रेशन चाहे नजदीक के चाहे दूर के कैच कर सकेंगे। तो इसको डबल ट्रिपल अंडरलाइन करेंगे, दिन भर में चेक करेंगे मेरे संकल्प मैं वेस्ट कितना कर रहा हूँ, बेस्ट में कितना कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्योंकि फास्ट सेवा अंतिम सेवा यही है, आगे चलकर सभी साधन फेल होने वाले हैं, सभी फेल होने वाला है। आप कोविड में ही देखो क्या हालत हो गई, हम सबके सामने अभी ताज़ा एक्सपीरियंस कोविड का है। एपिडेमिक जब होता है लास्ट में कितना बुरा हाल होने वाला है, आप सोचो। भारत में सिविल वॉर, वेस्ट में न्यूक्लियर वॉर, उस समय इमरजेंसी होगी। भारत में 1977 में भी इमरजेंसी हुई थी, उस वक्त की आप हिस्ट्री सुनो तो बहुत मुश्किल होने वाला। ऐसे समय पर केवल संकल्प शक्ति से हम सेवा करेंगे। इसी को बाबा ने कहा प्रयोगी आत्मा बनना। एक है योगी और दूसरा प्रयोगी। प्रयोगी इज एप्लीकेशन ऑफ योर योगा। जैसे हम लौकिक में कहते हैं कि योगी नहीं बने तो चलेगा, लेकिन उपयोगी जरूर बनना चाहिए। उपयोगी माना किसी के काम आना चाहिए। ऐसे ही बाबा कह रहा है प्रयोगी बनो, हर चीज के ऊपर योग का प्रयोग करो। संकल्प शक्ति से हम अपने शरीर की बीमारी को भी ठीक कर सकते हैं, संबंधों को ठीक कर सकते हैं, अपने लौकिक घर वालों की, दूर वालों की मनसा से सेवा कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते। इस समय लौकिक दुनिया में भी ऐसे लोग हैं जो डिस्टेंट हीलिंग करते हैं, माना वो आत्मा अमेरिका में बैठी है, भारत से उसको हील करते हैं। अभी ये कैसे संभव है? दिस इज ओनली पॉसिबल थ्रू पावर ऑफ इंटेंशन। संकल्प शक्ति का प्रयोग है। साइंस को इतना एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि प्रयोग में आती है। ऐसे साइलेंस पावर में भी जितना कंट्रोलिंग पावर होगा उतना मनोबल बढ़ता है, और मनोबल वाले ही, जैसे बाबा ने कहा, रिद्धि सिद्धि करते हैं, चमत्कार दिखाते हैं। ऐसे बाबा के बच्चे विधि से सिद्धि करते हैं। मुझे किसी ने पूछा ये रिद्धि क्या है, तो रिद्धि का मतलब, आपने अगर भारत जानते हैं तो श्री गणेश को रिद्धि सिद्धि
ऐसे बताया हुआ है रिद्धि और सिद्धि। गणेश के रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ, ये स्टोरी आप सबने सुनी होंगे। रिद्धि सिद्धि ये पत्नियां थी और उनके दो पुत्र हुए, दोनों से शुभ और लाभ। इसलिए कई घर में अगर महीना अगर देखो हिंदू कैलेंडर के अनुसार तो संकष्टी चतुर्थी होती है, उसमें शुभ लाभ लिखते हैं, बहुत बिजनेस में शुभ लाभ लिखते हैं। तो जहाँ रिद्धि है माना जहाँ समृद्धि है और सिद्धि माना सफलता है, वहाँ शुभ और लाभ दोनों होते हैं। तो इसके पीछे राज है। बाबा ने कहा विधि से सिद्धि है, वो रिद्धि से सिद्धि समझते हैं, लेकिन वो अल्प काल का है और यहाँ सदा काल का है। जो संकल्प हम करेंगे वो सिद्ध होने वाला है, और वो भी सेकंड में। बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे साइंस वाले स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर जैसे वो स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं, ऐसे ही यहाँ पर आप सेकंड में संकल्प करेंगे तो वो सिद्ध हो जाएगा। इसका प्रयोग करके हमें शेयर कर सकते हैं। बहुत बाबा के बच्चे इसके ऊपर बहुत सारे प्रयोग कर रहे हैं और बहुत लोगों को सफलता भी मिल रही है। और बाबा ने कहा जिस बच्चे ने इसमें मास्टरी ले ली उसकी सभी बातें बच जाएगी। अलग पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं। आज दृष्टि को चेंज किया, आज वृत्ति को चेंज किया, है ना, ये सब रुक जाएगा। बोल और सभी कंट्रोल में आ जाएंगे। केवल संकल्प शक्ति को यथार्थ रूप में यूज किया था। बाबा ने यहां तक कहा कि जैसे अंतिम समय में ये थकावट जो होती है, संपत्ति समय सब वेस्ट होता है, हलचल में भी आते हैं, जब पेपर आता है तो वो सब बाबा ने कहा बच जाएगा अगर संकल्प शक्ति का प्रयोग हो। और उसका एक ही आधार है, शुभ भावना और शुभ कामना। भावना कामना के ऊपर थोड़ा बताएंगे। भावना वर्तमान में होती है, कामना भविष्य के लिए होती है। तो चेक करेंगे कि दिन भर में मैं इस शक्ति को सफल कर रहा हूं या वेस्ट कर रहा हूं। बहुत नशे की बात बाबा ने की है। बाबा ने कहा ड्रामा में इस ब्राह्मण जन्म को, बीके लाइफ को बहुत ही पावर्स मिली हुई है। क्यों पावर मिली हुई है? क्योंकि स्वयं सर्वशक्तिवान बाप ने विल किया है। आप सोचो, लौकिक में कोई बिजनेसमैन अपनी प्रॉपर्टी धन को विल करता है तो जिसके नाम पर विल करता है उसको कितना खुशी होती है कि मेरे नाम पर सब प्रॉपर्टी है, किसी का एक लौता वारिस होता है। यहाँ पर बाबा कह रहा है कि स्वयं सर्वशक्तिवान ने विल किया है, इसलिए इस पावर को यूज करो। ये विल पावर स्वयं भगवान ने हमको दी हुई है। लौकिक में लोग कहते हैं, मैं तो एडिक्शन में बहुत सुनता हूँ, कहते हैं कि इसमें विल पावर की कमी है। विल पावर हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं। विल मतलब इच्छा शक्ति, और हमको परमात्मा ने ये इच्छा शक्ति दी है, क्रिया शक्ति दी हुई है। कुछ लोग कहते हैं विल तो है लेकिन पावर नहीं है। हमारे पास विल भी है और पावर भी है, कैसे यूज करें? तो बाबा ने टेक्निक बताई है। न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वारा निमित्त हूँ। बहुत अच्छा वाक्य है, इसको बार बार रिवाइज करके रियलाइज करना है। न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वारा निमित्त हूँ। इससे मन और बुद्धि एकाग्र कर लेंगे, तभी विल पावर से संपन्न होंगे और हर परिस्थिति में विजय प्राप्त करेंगे। ऐसे जो दिल से सेवा करते हैं बाबा के बच्चे, उनके लिए दुआओं का दरवाजा खुल जाएगा और जो दुआओं के विमान में उड़ते रहेंगे। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे पूछते हो तो मैं कहूँगा वी आर हाईएस्ट इन द कल्प। सारे कल्प में हम श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है, हमारे जैसा श्रेष्ठ कोई हो नहीं सकता। अनादिकाल, आदिकाल, मध्य काल और अंतिम काल में सभी में हम श्रेष्ठ है। इसलिए नशे में चले जाएंगे
स्वयं भगवान के द्वारा मेरा भाग्य बना हुआ है। दूसरा, संकल्प शक्ति सर्वश्रेष्ठ खजाना है, बीज है, और मैं संकल्प शक्ति के खजाने को बचाकर, बढ़ाकर, कंट्रोलिंग पावर द्वारा अपने मनोबल से पूरे विश्व की स्टेज पर हूँ। विश्व के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखने वाली हूँ। प्रयोगी आत्मा हूँ। स्वयं भगवान के द्वारा मुझे सभी पावर्स विल की गई है। मैं भगवान का वारिस हूँ, न्यारा हूँ, मालिक हूँ, बाप द्वारा निमित्त हूँ, दिल से सेवा करने वाले दुआओं के खाते के अधिकारी आत्मा हूँ। आज विशेष महीने का तीसरा रविवार है, तो हम इंटरनेशनल योग करेंगे शाम को 6:30 से 7:30। पूर्व स्वरूप में स्थित होकर पूरे वृक्ष को शक्तियों का दान करेंगे। सभी आत्माओं को अपने सम्मुख इमर्ज करते हुए स्नेह भरी दृष्टि दे अपनेपन की अनुभूति कराएंगे। अच्छा, ओम शांति।